प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि उसके लोग दुनिया में धनी होकर नाम कमाएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी मेरे प्रभु अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। मैं हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां प्रभु, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। हाँ पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना मेरे खुदा, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़न लई, प्रचार करन लई साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदी हां, आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब आप इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग दुनिया में धनी होकर, यानी कि संसारिक वस्तुओं में समर्थी होकर अपना नाम कमाएं। वो चाहता है कि आप ऐसा काम करें कि लोग आपको धार्मिक व्यक्ति जानें, कि आप सचमुच परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, उसके धार्मिक जन हैं। धर्मी नहीं कहा हमने, क्योंकि धर्मी केवल परमेश्वर है। वो जिसको धर्मी कहे वो धर्मी गिना जाएगा। हालेलुया। अब देखिए, धार्मिक व्यक्ति का मतलब है कि अच्छे काम करने वाला, परमेश्वर के पसंदीदा काम करने वाला, नम्र और मन में दीन व्यक्ति। हालेलुया। सुनिए, अगर आप मान लीजिए लोगों की निगाहों में एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आपका स्वभाव बुरा है, आपको लोग जाहिल कहते हैं, घमंडी कहते हैं, और पता नहीं किस किस नाम से आपको बुलाते हैं, और आपके डर से आपके करीब आते हैं, वरना वो आपसे दूरी बनाते हैं। लेकिन यदि आप ऐसी हाल में भी कोई ऐसा काम कर दें जो लोगों में वाह वाह का कारण हो जाए, यानी कि नेक नामी वाला काम कर दें, तो परमेश्वर भी उस काम को सराहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बुरा काम परमेश्वर को पसंद नहीं। उसको केवल वो काम पसंद हैं जो उसके नाम की महिमा करे। हालेलुया। क्योंकि हर बुरे इंसान में कोई ना कोई गुण अच्छा होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, अब आप नेक नामी करके जो नाम कमाएंगे, अगर परमेश्वर भी आपका साथ देता है तो आपके नाम की महिमा परमेश्वर खुद कराएगा। कैसे? जैसे यहोशू से उसने कहा था कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और लोगों में तेरे नाम का डर पैदा करूँगा।
आप सोचिए कि अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, परवरदिगार आपके आगे आगे चल रहा है और आपका नाम लोगों में बता रहा है, पता कैसे? हमारे पास्टर विजय बाजवा जब नए 89 से, वैसे वो परमेश्वर में हैं, नए परमेश्वर में थे, मान लीजिए साल या 2 साल बीत गए, तब कोई बीमार व्यक्ति जिसको पता नहीं क्या दुख तकलीफ था, वो चारों तरफ से निराश होकर परमेश्वर के चरणों में बैठा। तब उसको स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि जाओ फलाने शहर में, फलाने मोहल्ले में यीशु मसीह का एक सेवक विजय बाजवा है, उसके पास जाओ, वो प्रार्थना करेगा और तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। अब ऐसी बात आप क्या सोच सकते हैं कि परमेश्वर जिसका नाम लेता है वो व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता। बाद में बिगड़ जाए तो अलग बात है, जैसे सुलेमान बिगड़ गया, दाऊद भी बिगड़ा था, शाऊल भी बिगड़ा था, हिजकिया भी बिगड़ा था। हालेलुया। और भी कई हैं, लेकिन हम उनका मुकाबला ऐसी बातों से नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर के दिए हुए राजा थे लोगों के ऊपर। जब वो मनुष्य ढूंढता हुआ बाजवा साहब के घर पहुंचा, तब उसने सारी बात उनको बताई कि ऐसे ऐसे हमें स्वप्न में या दर्शन में या आवाज़ देकर किसी ने कहा है कि हम आपके पास आए, आप हमारे लिए दुआ करें, हम अच्छे हो जाएंगे। जबकि उनको कोई ऐसी इतला नहीं थी परमेश्वर की ओर से कि वो उनके घर में किसी को भेज रहा है। उन्होंने दुआ की और मनुष्य को परमेश्वर ने चंगा कर दिया। ऐसी गवाहियां जो होती हैं वो सचमुच धार्मिकता पैदा करती है। हालेलुया। अब देखिए, हमारा परमेश्वर जब भी किसी के काम आत्मिकता से भरे देखता है तो उसे वो सजा देने में विलंब करता है। हालेलुया। जैसे अहाब, जिसने अपनी स्त्री इज़ाबेल के कहने पर या उसकी सलाह पर किसी का खेत छीन लिया और उस मनुष्य को पत्थरवाह करवा के उसकी पत्नी ने, अहाब की पत्नी ने मरवा दिया। हालेलुया। तब एलिया, जो परमेश्वर का ऐसा दास, ऐसा नबी, ऐसा संत है, जो सृष्टि में ऐसा मनुष्य बना जिसको परमेश्वर अग्नि रथ में लेके गया है, उसने आकर उसको चेतावनी दी कि तुमने बहुत बुरा काम किया है, अब तुम्हारी खैर नहीं है। क्योंकि यहोवा ने एलिया को कहा कि जाकर उसको संदेशा दे, तूने बुरा काम किया है, एक खेत के लिए किसी गरीब को पत्थरवाह किया है। तब अहाब डर गया और परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो गया, टाट ओढ़ लिया, दबे पांव चलने लगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसको देखा कि ये जो सूरनी है अभी कीचड़ में नहीं जाएगी। हालेलुया। तब उसने एलिया के द्वारा फिर संदेशा भेजा, या एलिया से कहा, या एलिया से विचार विमर्श किया कि देख,
अहाब अब दबे पांव चलता है, नम्र और दीन हो गया है, इसलिए जो विपत्ति मैं इस पर डालने वाला था उसको रोक देता। कितना फायदा हुआ अगर आप भी नम्र और दीन बन जाएं कि परमेश्वर को अच्छे लगें। आप बुरे थे, इस बात को छोड़ दीजिए। सूरज की बात हम हर रोज क्यों करते हैं? उसकी कुछ बातें ऐसी हैं जो दिल को छू लेती हैं। वो कहता है कि अगर आप कुछ भी हैं, बुरे हैं, कितने अच्छे आप काम करते थे, बुरे करते थे, कुछ भी करते थे, आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि वो कभी किसी को छोड़ता नहीं। आप उसकी निगाह में फिर भी वैसे ही हैं, लेकिन आपको संभलना पड़ेगा, अपने रास्ते पर फिर से आना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन अब अहाब की बात जो है वो धनी ना होकर नेक नामी वाली बात बन गई थी, जो परमेश्वर को पसंद आई थी। इसलिए आप धनी बनने की कोशिश ना करें कि लोग आपसे कहें कि देखो कितना अमीर है, कितना धन वाला है, कितना संपन्न व्यक्ति है। बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए कि लाजर कोढ़ी यानी कि एक ऐसा मनुष्य था जो किसी धनी के द्वार पर बैठा रहता था और धनी के सेवक उसका जूठन बाहर फेंक देते थे, वो उसको खाकर उसका धन्यवाद करता था। जब दोनों मरे तो अन्न फेंकने वाला, दान करने वाला नरक में चला गया और खाने वाला स्वर्ग में चला गया। इसीलिए सुन लीजिए, क्योंकि सोना चांदी धन संपत्ति आपको खुशी नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती। उससे अच्छा है कि आप धन संपत्ति के द्वारा दूसरों के काम में भलाई करें। आप वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन 22 अध्याय उसका 1 वचन। सुनिए, वो कहता है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। कितनी अच्छी बात कही गई। दूसरा, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। हालेलुया। अब और थोड़ी सी बात आपको बताते हैं कि धनी और निर्धन दोनों को सर्वशक्तिमान ने बनाया है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब होता है धनी को निर्धन की आवश्यकता यानी कि मजदूर की आवश्यकता होती है, उसके पास धन होता है, और निर्धन को काम की जरूरत होती है ताकि वो धन कमा सके। अब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जब उसका धनी का घर बन जाता है तो निर्धन को वो बाहर निकाल देता है। तुम अंदर नहीं आ सकते, ये घर शुद्ध है। बनाया किसने है? उसी निर्धन ने। यही बातें परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। सुनिए, इसलिए उसकी मेहनत की कीमत धनी देता है। दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, दोनों ही यहोवा के द्वारा बनाए गए हैं। धनी के पास धन की कमी नहीं है और मजदूर के पास उसका स्वास्थ्य है जो अच्छा है, और वो किसी का मोहताज नहीं है। एक वचन और पढ़ते हैं, नीति वचन 11 अध्याय भी है। सुनिए, दूसरा आयत 22 अध्याय नीति वचन। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है।
अब आप जान लीजिए कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। संसार की हर बिल्डिंग, हर इमारत, हर महल निर्धन के द्वारा बनता है, लेकिन उसका पूरक यानी कि उसको धन संपत्ति देने वाला धनी होता है। लेकिन परमेश्वर को वो बात पसंद नहीं आती। जब धनी का घर बन जाता है, वो कहता है मैंने अपने पैसे से ये घर बनाया है, मैंने। जब मैं आ जाती है तो वो बकरी हो जाता है। और बात, अहाब की बात जान लो। एलिया तिशबी ने जब अहाब को सारी बात बताई तो वो नम्र और दीन हो गया और दबे पांव चलने लगा, अर्थात उसने घमंड छोड़ दिया और अपने हृदय में डर पैदा कर लिया। वो परमेश्वर से डरने लगा, भय खाने लगा और टाट ओढ़कर उसके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, आराधना करने लगा, बंदगी करने लगा, उसकी सिताइश करने लगा, उसकी तमजीद करने लगा। अब देखिए, अगर ऐसा मनुष्य परमेश्वर देखता है तो वो उस पर दया करता है, क्योंकि उसके वचनों में लिखा है यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और करुणामयी है और दुख देकर पछताने आ रहा है। अगर परमेश्वर उस अहाब को सजा दे देता जब वो नम्र और दीन हो चुका था, तब परमेश्वर को फिर सोचना पड़ता कि ये काम जल्दबाजी में हो गया है। जल्दी और जल्दबाजी दोनों में बहुत अंतर होता है। हालेलुया। सुनिए, तब परमेश्वर ने उसके हालात देखे कि ये बंदा थोड़ा झुक गया है, इसके घुटने मुड़ गए हैं, क्योंकि हर घुटना यहोवा के आगे मुड़ जाएगा, हर जुबान उसका अंगीकार करेगी। क्यों? यहोवा भला है। हालेलुया। यहोवा मीठा है, भला है, भला है, यीशु मीठा है, मीठा है। हालेलुया। सुनिए, तब यहोवा ने एलिया से कहा कि अब ये तब तक जीवित रहेगा जब तक ये ऐसा ही नम्र और दीन बना रहेगा, क्योंकि अहाब पर डालने वाला जो विपत्ति का सिलसिला था अब यहोवा ने रोक दिया है। हालेलुया। और वो चाहता है कि ये जो विपत्ति उस पर डालनी है ये बाद में डाली जाएगी, कि उसके बच्चों पर या उसके वंश पर या उसके आने वाली पीढ़ियों पर कैसे और क्यों और कब डालनी है। हालेलुया। इसीलिए आप इस वचन को पढ़िए, पहला राजा 21वां अध्याय उसकी 27 और 28वीं आयत में क्या लिखा है, सुनिए। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े, काश वो अपना हृदय फाड़ लेता, और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपकी बुराई रोक देता है जब आप उसकी मर्जी से चलने लगते हैं।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। अब आप नम्र और दीन बनने की हर संभव कोशिश करें ताकि यहोवा आपके लिए हर दुख को, हर आपके ऊपर आने वाली मुश्किल को दूर कर दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।